चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन किया और कुछ ही देर बाद फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा था। पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया था, तो ऐसे में बिना किसी वोटिंग के उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय था। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उपेंद्र कुशवाहा और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और आपको ये बताते चलें कि प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र उन्होंने भरा था। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, देखिए मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब भ्रम नहीं रहना चाहिए। दीपक पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री 2 से 4 महीने के मंत्री नहीं है। दीपक एनडीए के बड़े नेताओं में है सूझबूझ। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब आगे भ्रम नहीं रहना चाहिए दीपक को लेकर। तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं जिनके मन में भी ऐसा है। मेरी समझ से एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर आप शंका कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद की शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री है। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए। हमने तो प्रारंभ में पहला दिन ही जब चल रहा था मामला कि सदन का सदस्य बनना था, विधान परिषद में नहीं जा पाया, मीडिया के लोग परेशान कर रहे थे कि बताइए अब क्या होगा। कई लोगों ने तो फोन पर यह भी कहा कि अब तो आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। असल में ऐसा पूछने के पीछे उनका भी दोष नहीं है। कई बार ऐसे मौका पर उपेंद्र कुशवाहा निर्णय लेता रहा, इसलिए इस तरह का सवाल लोग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि युवा हमारी पार्टी आरएलएम से जुड़ रहे हैं और डिसीजन मेकर के रूप में युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अब दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने युवाओं को लेकर कहा है कि युवा हमारी पार्टी यानी कि आरएलएम से जुड़ रहे हैं, डिसीजन मेकर के रूप में युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। एक रुझान दिख रहा है फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ। बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ मुखर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। जब हमारे देश के युवा पढ़ाई करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, समाज से। पढ़ाई के बाद जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, रोजगार की व्यवस्था देखते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। साथियों, हमारा देश मुख्यतः युवा देश है। 65% आबादी युवा आबादी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है। उन्होंने लक्ष्य तय किया है अगले 20 वर्षों में 2047 तक देश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमाम युवा उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना योगदान दें।